जैसे सीजीएल में लगने के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, डबल एओ वगैरह ऑडिट पे जाके जो इनके पास पावर होती है, क्या वो स्टेनोग्राफर के पास भी होती है? देखो, स्टेनोग्राफर की जो पावर होती है ना, वो अपने आप में उसके अपने पास पावर नहीं होती। उनके पावर का मतलब क्या है ना, कि वो कितने बड़े ऑफिसर्स के साथ एक्चुअली में काम कर रहे हैं। एक्चुअली उनका वर्क क्या रहता है, जो भी उनके जो डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, उसके जो सीनियर वगैरह होते हैं, वो उन्हीं के साथ काम करते हैं। ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन्हीं डिपार्टमेंट से पता लगा पाएंगे हम कि हाँ, वो स्टेनोग्राफर एक्चुअली कितना पावरफुल है। और अगर इन डिपार्टमेंट में हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्रीज रहती हैं, जैसे कि अपने डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर्स हो गए, और भी ऐसे कई सारी हो गए, जहाँ पे इनका ये फाइनेंस वगैरह तो अलग हो गया। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये दूसरे नंबर पे आता है। तो इन बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। जब आप इनके साथ काम करोगे तो इनसे आपकी जान पहचान बढ़ेगी, तो मतलब एक तरीके से आपका सेल भी बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा आपका। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या फिर फाइनेंस से रिलेटेड, अगर आप फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में चले गए तो आप समझो सबसे सरकार का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहां से पूरा मिला के एक्चुअली ट्रांजेक्शन होता है और पूरा रेवेन्यू जनरेट होता है, उस वाले डिपार्टमेंट, सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में हो, तो इस वाले डिपार्टमेंट में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर आप इस डिपार्टमेंट में चले गए तो आपकी पावर एक तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि आप सोचो फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ काम कर रहे हो, या फिर फाइनेंस के लोगों, वो भी देश के लिए जो काम कर रहे हैं फाइनेंस के लिए, उनके साथ आप काम कर रहे हो। तीसरे नंबर पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो कि फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, कि हाँ विदेश, देश विदेश से जो भी काम होता है उससे रिलेटेड अगर आप डिपार्टमेंट में हो तो भी ठीक ठाक आपके पास पावर रहती है। अब पावर का मतलब ये नहीं कि हाँ बंदूक निकाल के किसी भी रख दोगे, किसी के भी पे रख दोगे, ऐसा कुछ, ऐसे यहाँ पे पावर नहीं रहती। मतलब अब देखो, पावर का मतलब क्या होता है कि आपके नेटवर्क कितने मजबूत है, यही तो होता है ना पावर का मतलब। चौथे नंबर पे आता है अपना कैबिनेट सेक्रेटरी, जहाँ पर आप सेंट्रल लेवल के जो भी गवर्नमेंट के जो टॉप लेवल मिनिस्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं, उनके साथ आप वहाँ पे काम करते हो। पांचवें नंबर पे आता है अपना सेंट्रल सेक्रेटरीज या फिर सीएसएस मिनिस्ट्री, जहाँ पर आप सीनियर के जो आईएएस लेवल होते हैं, आईएएस लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पे दिल्ली पोस्टिंग के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो सीएसएस ऑफिस होता है वो अपना दिल्ली में ही है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल बेस्ट कौन सा है और वैसे क्यों, तो देखो सबसे बढ़िया तो अपना यहाँ पे एमएचए, अगर आप वहां पे लग जाए फिर तो कोई बात नहीं, सबसे टॉप पे वही आता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो होते हैं वो, उनके साथ आपको काम करने का मिलेगा। दूसरा जो है वो है आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट। एक्चुअली में वो क्यों सेंट्रल सेक्रेटरीट, क्योंकि यहाँ पे आप सीनियर लेवल के जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये आईपीएस ऑफिसर, ये तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होते हैं। इनसे अगर आपको कोई सा भी काम वगैरह फंस रहा है, आप इनसे बोल दो तो आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा। पर मिनिस्टर्स तो थोड़ा ऊपर वाले लेवल के हो गए, लेकिन इनका काम सब कुछ, ये नीचे वाला जो काम होता है सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। तो ये भी, अब अगर आप इस वाले डिपार्टमेंट में हो तो अपने आप में बहुत मतलब अच्छी जगह हो, और आपका नेटवर्क समझो बहुत बहुत तगड़ा है भाई। ठीक है, तो खैर यही था कि हाँ मतलब कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है स्टेनोग्राफर में, अगर आप ये बात सोच रहे हो तो यही था। ठीक है, तो खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।